तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप से सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आता है तो उस कंडीशन में क्या करें। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आए थे इंस्टाग्राम पे पर्सनली कि सर एक्स जो है वो कॉल और मैसेज कर रहा है, अब हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपका टाइम भी बचेगा और आपको सही एडवाइस देने की मैं कोशिश भी करूंगा कि ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली साइकोलॉजिकली हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप अगर होगा तो एक इंसान छोड़ेगा, दूसरा इंसान छोड़ के जाएगा, सीधी सी बात है, ये सिचुएशन बनती है। अब आपका 1 साल का रिलेशन हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो रिलेशन था और अब जो कि है वो ब्रेकअप हो गया, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। किस कंडीशन में उसने आपको छोड़ा? डेफिनेटली आप रहना चाहते थे, वो इंसान आपको छोड़ गया, आपके बुरे वक्त में उसने आपका साथ छोड़ दिया, आपको हर्ट किया और बस भाग गया आपकी लाइफ से। बहाने कुछ भी हो सकते हैं, या तो चीट किया, या तो भाई मैं डन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, आई एम डन, मेरे को फीलिंग्स नहीं है इसलिए साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, इस तरीके से या तो चीट करके या तो फीलिंग्स चली गई ये कह के आपकी लाइफ से चला गया, किसी और के पास चला गया, या फिर फीलिंग्स नहीं है करके ब्रेकअप कर लिया। अब इस कंडीशन में आपके साथ जो कंडीशन बनी, देखो ब्रेकअप के बाद में हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ती है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम होती है। वो आपके साथ चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, जीने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, बार बार ओवर थिंकिंग होती है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, खाना नहीं खा पाता आदमी, पढ़ाई नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है, लाइफ रुक सी जाती है और बस ऐसा लगता है कि बस यार निकल लो यहाँ से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में बताइए। इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ फेस करने के बाद में आप किसी तरीके से मूव ऑन कर पाते हैं। वक्त लगता है, किसी को 1 महीने लगते हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगता है, 2-2 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। चलो आपने 1 साल लगा, 2 साल लगा, हार्डली आपने मूव ऑन कर लिया, प्रॉपर आप उससे निकल गए। बहुत मुश्किल था, परेशान थे आप। अब कंडीशन ये बनती है कि वो बंदा आपको कॉल और मैसेज कर रहा है या वो बंदी आपको कॉल मैसेज कर रही है। इस कंडीशन में क्या करें? चलो उसने कॉल की या कॉल किया, आपने उठाया, आपने बात की, या मैसेज किया, आपने बात की, तो क्या ये सही है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं और साइकोलॉजिकली ये समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस क्यों आया है। अब देखिए, प्यार होता तो जाता नहीं, पहली बात ये समझ लो आप, प्यार होता तो जाता नहीं, तो प्यार तो नहीं था। प्यार होता तो तकलीफ नहीं देता कि उसको पता है ये बंदी कितनी परेशान है या बंदा कितना परेशान है, रो रहा है, हर्ट है, ये सब कुछ, क्योंकि ये ड्रामे चलते हैं भाई, पता है सबको, सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसने पलट के भी नहीं देखा, वो चला गया। इस लेवल का मतलब ही इंसान था। अब क्या हुआ है ना उसके साथ में, वहां पे उसके साथ हुआ ये है कि उसके साथ जो भी था या उसके साथ जो भी हुआ आगे ना, वो ये हुआ है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया ना, वैसी ही कंडीशन उसके साथ बनी है। मतलब उसको भी छोड़ा गया है या फिर उसको भी चीट किया गया है, तब उसको उसकी औकात दिखी कि अरे यार ये तो साला अपन ने किसी के साथ किए, तो कर्मा। वो कॉल और मैसेज आपको तभी करेगा जब उसके ऊपर कर्मा पड़ेगा। ये मत सोचो कि वो प्यार में कर रहा है, उसको याद आ गई है, उसको कर्मा आया है, उसको उसकी गलतियों की सजा मिल रही है। या तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं मिल रहा जिसको वो यूज़ करे, इस्तेमाल करे, इजी टारगेट, तो आएगा। दूसरी कंडीशन ये कर्मा। सबसे ज़्यादा तो होता यही है कि जब बुरे वक्त की मार पड़ती है ना, तभी बंदा भागता है कि अरे यार इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो चूतिया है, ये तो मूव ऑन करने के बाद भी, क्योंकि इनको ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप पे कि ये तो मूव ऑन कर ही नहीं सकता, ये तो मूव ऑन कर ही नहीं सकती, मैं तो कभी भी जाऊँगा या जाऊँगी तो ये तो कभी भी मेरा बिल्कुल वेलकम ही करेगा, करेगी, हाँ चलो ठीक है भाई, जो हो गया, दोबारा से जाते हैं। इतना इस लेवल का चूतिया समझते हैं आपको। जो आपको ब्रेकअप के बाद अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहा है तो ये मत समझना कि वो चूतिया है, ये बेवकूफ़ी नहीं करना। आप उसकी नज़र में महा चूती हैं, इसलिए वो आपको मैसेज कर रहा है। उसने इतना हर्ट किया, इतना चीट करके, ये सब करके तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बैंड बजी पड़ी है, सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर वो तुम्हें कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुम सोचो उसके माइंड में, उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज क्या है। नेक्स्ट लेवल की चूती है कि यार ये तो कुछ भी कर लो इसके साथ, ये तो मेरा ही है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो चूती है, ये तो चूती है। समझ में आ रहा?
तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, उसके साथ बैंड बजी, उसको पता है बेटर ऑप्शन वो आपके पास आ रहा। आप क्या कर रहे हैं? उससे बात कर रहे हो, उससे टेक्स्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अगर आपके पार्टनर के ब्रेकअप के बाद अगर वो आपको मैसेज और कॉल कर रहा है ना, तो ये समझ लेना कि वो आपको महा चूतिया समझ रहा है, इसलिए कर रहा है। आपकी उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। रीज़न यही है कि ये तो है, तो क्या आप सिर्फ हो या फिर आप ये भूल गए? रिप्लाई करने से पहले मेरी बात हमेशा याद रखना कि ये याद करना कि मूव ऑन कैसे हुआ है, कैसे तुमने रोया, कैसे तुम परेशान हुए, कैसे तुम हर्ट हुए, कैसे तुमने पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, लाइफ रुक सी गई थी और वो इंसान ने पलट के भी नहीं देखा, जो भागा तो भागा भागा, और तुम उस इंसान के मैसेज के रिप्लाई दे रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ वैल्यू नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ केयर नहीं है, और खुद की नज़रों में भी नहीं है, और उसकी नज़रों में तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि वो कर ही इसलिए रहा है क्योंकि तुम झूठी हो। तुम उसको पता जवाब दोगे, और तुम दे भी रहे हो तो तुम बन भी रहे हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम्हारा कॉल और मैसेज तुम्हारा एक्स तुमको कर रहा है ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है उसकी, उसके नज़रों में तुम्हारी तो लाइक इसलिए कर रहा है। दूसरी बात कि तुम खुद अगर बात कर रहे हो तो तुमने कुछ सीखा नहीं, और तुम्हें खुद की कोई वैल्यू नहीं है, खुद से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि तुमने सब कुछ भूल गए जो तुम परेशान हुए। तो बेवकूफ़ लोगों का इलाज नहीं है, इलाज समझदारों का होता है जो समझना चाहते हैं। अगर समझ में आया है और किस किस के पास में उनके एक्स का कॉल आया है या मैसेज आया है ब्रेकअप के बाद, किसकी बात हुई है, किसने फ़ोन नहीं उठाया, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो बोला है उस एडवाइस को फॉलो करना, अदरवाइज़ खुद की इज़्ज़त पहली मोहब्बत है, और जो खुद की इज़्ज़त खुद से प्यार नहीं करता वो महा बेवकूफ़ इंसान है। डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। सब होगा जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुद की इज़्ज़त पहली मोहब्बत, खुद से प्यार करिए। थैंक यू।